रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। बोलिए क्वेश्चन। अब जैसे जैसे इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं तो नेचुरल बात है कि चुप रहने की आदत पड़ती जा रही है। अब ये इस चीज का प्रोसेस है कि क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि लोग कहने लगे यार तेरे अंदर तो नेगेटिव थॉट्स बहुत आने लगी, तू तो चुप रहने लग गया, कुछ बोल देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या तू क्या सोच रहा है हमारे लिए। अच्छा, कई बातों पे लोगों से बहस होने लग गई है थोड़ी सी। वही अभी जो आप कह रहे थे कि वाद विवाद हो जाएगा, तो उसके अंदर तो अरे तू तो ऐसे ही हो गया। मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही कि हम सही ट्रैक पे हैं या वो ट्रैक हमारे को थोड़ा और रिफाइन करके गलत अलग चुनना पड़ेगा। मतलब एक जन ने तो कह दिया तू तो बड़ा घुन्ना हो गया, तू तो अपने मन की बात ही नहीं बता रहा। गुरुजी इसी में मैं अपना सवाल भी सेम ही है, वो मेरे भी मन में आ रहा था कि संसार और आध्यात्म को अलग अलग करके कैसे सही तरीके से जिया जाए। सच में यही सवाल। वो जो दाल थी ना वो कच्ची रह गई हमारे पास, गली नहीं पा रही है। संसार और अध्यात्म जल और दूध की तरह एक दूसरे में घुले हुए हैं। उनको अलग करने के लिए आपको हंस सा विवेक चाहिए। सामान्य तल पे आप इनको अलग नहीं कर सकते, आपको स्वयं को हंस बना देना होगा। हंस की प्रकृति है कि वो जब चोंच डालेगा बर्तन के भीतर तो दूध दूध पी जाएगा और जल जल रह जाएगा। मार्ग सही है। आज मेरे को इसके कहने के कुछ कारण है जो मैं कह सकता हूं मार्ग सही है। कल नहीं थे ये कारण मेरे पास। आज आप सबके इतने सुंदर गहरे और लंबे अनुभव मुझे इस बात की आश्वस्ति देते हैं कि मार्ग तो बिल्कुल सही है, मार्ग में कोई कमी नहीं। अब समस्या क्या आ रही है वो सुनना। सामान्यतया कहेंगे तो भाई संतुलन की समस्या है, क्योंकि अगर प्रेम कहते हैं कि बोलने का मन कम करता है और प्रेम कहते हैं कि बहस हो जाती है, तो विरोधाभास है। जिसका जो कम बोलेगा वो बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा वो ये नहीं कह सकता कि मैं कम बोलने लगा। इसका मतलब ये है कि जो स्पीकिंग ऑफ वर्ड्स है उसका संतुलन का अभाव हो रहा है। वर्ड्स की आउटवे तो उतनी ही है, लेकिन वो असंतुलित हो रहे क्योंकि बहस में हम अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जल्दी जल्दी ज्यादा शब्द हम लोग उच्चारित करते हैं। तो थोड़ा संतुलन का। लेकिन इससे पहले मैं संतुलन की बात करूं, आइए एक और चर्चा करते हैं। आप अपना अपना एक अनुभव पकड़ के देखिए, अपने को केंद्र में रखिए और आप अपना व्यवहार देखिए। आपका एक एटीट्यूड है, एक रवैया है, व्यवहार है, जिस रवैये के साथ आप संसार में आगे बढ़ते हैं। अब उस रवैये या एटीट्यूड या व्यवहार के साथ आप अपने जीवन को जी रहे हैं, और आज से नहीं 2, 10, 20, 40 साल से जी रहे हैं। अभी अगर मैं प्रेमानंद की बात करूं तो वो 50+ हैं, तो शुरू के अगर 15 साल 20 साल भी छोड़ दूं और उनके 30 साल या 25 साल में प्रोफेशन के लूं, समाज के लूं, जब ये सक्रिय रहे समाज में, तो पिछला 25-28 साल का इनका एक समाज के साथ लेन देन है। समाज में सोशल लाइफ भी आएगी, प्रोफेशनल लाइफ भी आएगी। पिछले 25 से 30 सालों में प्रेमानंद की जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, वो समाज को उसकी पूरी की पूरी जानकारी। समाज जानता है कि प्रेमानंद के जब जेब से पैसे निकलवाने हैं तो क्या करना है। समाज जानता है कि इनके शोरूम पे आकर इनसे डिस्काउंट लेने के लिए कैसे इनको डील करना है। समाज जानता है कि जब मुझे प्रेमानंद को साइडलाइन करना है तो मुझे कैसे डील करना है जिससे इसका रिएक्शन टाइम मिनिमम हो, कम से कम रिएक्ट कर सके। समाज को इनके हर रग रग की जानकारी है। प्रेमानंद को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे प्रेमानंद को मनाया जा सकता है, कैसे इनको फुसलाया जा सकता है, कैसे बहकाया जा सकता है, सारी जानकारी है समाज के पास।
पूरा का पूरा समाज प्रेमानंद के प्रति बहुत सुरक्षित है, क्योंकि प्रेमानंद का पूरा रिमोट समाज के पास है। मैं एक बड़ा व्यापारी हूं, मेरी सप्लाई है प्रेमानंद के यहाँ, और मैं जानता हूं कि प्रेमानंद जो है वो पर्टिकुलर दिन पर्टिकुलर समय लक्ष्मी जी नहीं देते, तो मैं नहीं जाता उस समय उनके यहाँ। लेकिन मुझे ये भी पता है पिछले 25 से 30 साल के अनुभव में कि इस समय इस दिन जाकर यदि मैं प्रेमानंद से कहूंगा कि भाई लक्ष्मी जी चाहिए, तो खट्ट से पैसे दे देंगे। प्रेमानंद अपने बनाए हुए कुछ टैबूज में, बंधनों में जीवन जी रहे हैं। वो बंधन पूरी तरह से समाज के सामने क्लियर है, समाज आपको बताता नहीं है, और समाज उसके अकॉर्डिंगली एक सुरक्षित जीवन आपके प्रति जी रहा है। आप साधना में आ गए, आपकी दृष्टि आपके ऊपर आ गई, और जैसे ही आपने स्वयं को देखना शुरू करा, आपकी निगाह आपके ऊपर आ गई, तो आपको बल मिलना शुरू हुआ। शरीर के सभी अंगों में जो सबसे शक्तिशाली अंग है वो है आपके चक्षु, आपकी आंखें। आपकी आंखें जब किसी के ऊपर पड़ती हैं तो वो उसको ऊर्जित कर देती हैं। हमने जाना है इसको इतिहास से, शास्त्र से जाना है हमने। दुर्योधन की माता गांधारी, उन्होंने एक तपस्या की थी, आंखों पर पट्टी बांधनी। और जब वो क्षण आया कि वो आंखों से पट्टियों को खोलें, तो उन्होंने घोषणा करी इस बात की कि मेरी ये तपस्या बहुत सहज तपस्या है, और इसके फलस्वरूप मेरी आंखों में अद्भुत शक्ति आ गई है। तो जब मैं आंखें खोलूं तो मेरी पहली दृष्टि मेरे पुत्र दुर्योधन के बदन पे पड़नी चाहिए, वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा लोहे जैसा। और उसके बाद की कथा जो कृष्ण ने खेल की आप सब जानते हैं। यहां मुद्दा सिर्फ इतना, आंखों से निकलने वाली बहुत शक्तिशाली किरणें। आज वो किरणें आपकी अपनी ओर मुड़ गई हैं, आप स्वयं को देख रहे हैं। जब आप स्वयं को देखेंगे तो अब क्या आपके भीतर की कमजोर बिंदु, कमजोर कड़ियां समाप्त नहीं होंगी? क्या हो रही हैं। और जैसे जैसे आपकी कमजोरी टूटती है, वैसे वैसे आपके टैबूज खत्म होते हैं। याद रखना इस बात। आपने जिंदगी में जितने बंधन बना रखे हैं, चाहे वो किसी भी चीज का बंधन है, 99.99% बंधन आपके डर को इंडिकेट करते हैं, आपके डरों के बंधन। क्योंकि आपने अपनी दृष्टि अपने ऊपर लाए, इससे आपके भीतर के जो बंधन, डर या कष्ट थे, वो मध्यम पड़े, डायल्यूट हुए या समाप्त हो गए। अब क्योंकि वो बंधन या डर नहीं है, तो अब आपको टैबूज की आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि आपको टैबूज की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्री कंसीव्ड आइडिया की आवश्यकता नहीं जो आपको डरा सके, इसलिए अब आपने बंधन तोड़ दिया कि मैं इस दिन इस समय पैसा दूंगा। लेकिन 25 साल से उस व्यक्ति की साधना है, वो 25 साल से आपको पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम आके पैसे ले जाता है, एक झटके में काम होता है। लेकिन आज उसका काम नहीं हुआ, आज उसको पैसा नहीं मिला, आज उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि आप गुन्ने हो चुके हो। वो कमी निकालेगा, समाज साधकों की कमी हमेशा निकालेगा, क्योंकि अब एक साधक समाज के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। वो जो रिमोट समाज के हाथ में था आपको ऑपरेट करने का, वो इनएक्टिव हो चुका है। आप ख्याल करें अपने अपने जीवन में, आप सब लोग बिस्तर में बैठे हैं, एलईडी सामने लगा हुआ है, रिमोट आपके हाथ में है, चाय या कॉफी का प्याला आपके पास है, चिप्स की प्लेट साथ में है, एसी चल रहा है, आप बिल्कुल आराम से बैठे हैं, पत्नी बच्चे सब साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
और अभी आप चैनल बदलना चाहें और रिमोट काम करने से इनकार कर दे? महसूस करिए आपके रिएक्शंस क्या होंगे। ऐसे दबाएंगे, फिर ऐसे दबाएंगे, फिर 4 बार दबाएंगे, कॉफी का मग रखेंगे, अरे क्या है, फिर आप रिमोट उठाएंगे, फिर रिमोट को हिट करेंगे हाथ से। आप देखिए रिमोट की क्या गलती है, वो रिमोट इनएक्टिव हो चुका है। 25 साल से लोगों ने जो आपके बारे में अपने फॉर्मूलाज तैयार किए थे, वो फॉर्मूला फेल हो रहे हैं, वो आपको रिएक्ट करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि साधक से संसार क्यों डरने लगता है, क्योंकि आप अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। किसी एक ही मुद्दे पे आपके रिएक्शन अलग हो जाते हैं समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंगली। इसलिए मैं बोलता हूं मेरा भरोसा मत करना किसी बात पर। आपने उसकी साधना फेल कर दी। वो 25 साल से आपके साथ साधना में थे कि कैसे प्रेमानंद से पेमेंट खींचना है, उसकी साधना फेल हो गई। उसको सिखाया था उसके बाप दादाओं ने। ये टेम्परामेंट है प्रेमानंद का, वो ऐसे बात करता है, उसको डरा दोगे वो आपको पेमेंट दे देगा। ये तो उसकी कोई और इच्छा, कोई और स्वार्थ, फेल हो रहा है। तो प्रेमानंद, इस चीज को आप हमेशा ख्याल रखना कि आप जब साधना में उतरोगे तो संसार आपको सबसे पहले विरोध इसी आधार पे करेगा, क्योंकि आप संसार के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हो। संसार ने आपको मैनेज किया हुआ था, संसार के हाथ में आपका रिमोट था, वो रिमोट इनएक्टिव हो चुका है। अब बेचारे क्या करें, इस बात को हमेशा ख्याल में रखना। अब मुद्दा आता है बहस का। बहस क्यों होती है? बहस इसलिए होती है कि अब संसार रिएक्ट करेगा। साधक को क्या करना है? अपने विवेक को जागृत रखना है। अब जब संसार रिएक्ट करे, अब आप चुप रहो। आपको इस बात की जागृति होनी चाहिए कि इसका रिएक्शन इसलिए है क्योंकि मैं इसके हाथ नहीं आ रहा हूं, मछली हाथ से फिसलने लगी। तो जब मछली हाथ से फिसलने लगे तो मछुआरा क्या करता है? वो अधिक कांटों युक्त बड़ा बड़ा जाल फेंकता है। तो आप उसकी इस अवस्था को एंजॉय करो और उसको सहयोग करो। आप इस चीज को देखो कि मैं इनके लिए अनप्रेडिक्टेबल हो, ये बिल्ले अंदाज नहीं लगा सकते हो। आप उस अवस्था को एंजॉय करो, लेकिन साथ में सहयोग करो। मुझे जो आपका संसार के तल पे स्वार्थ पूर्ति के कार्य करने हैं वो मैं करूंगा, लेकिन आज से मैं वो डर के नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह सार्वभौमिकता में वो कार्य करूंगा। और जब और जिस क्षण आप उनको सहयोग करने लगेंगे, ठीक उसी क्षण आप महसूस करेंगे कि कोई बहस नहीं है। आप जिसको भी डील कर रहे हैं उसको थोड़ा, वो आपकी बेइज्जती करे करने दो, आप थोड़ा अधिक प्रेम और सम्मान से डील करो। कोई बहस नहीं है। बहस का मतलब ही नहीं। बहस होगी ही तब जब आप कहोगे कि मैं सही हूं। आप बोलो हाँ आप सही हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भीतर में अपने केंद्र पे स्थिर रहो। कोई बहस नहीं। सारा संसार आपको ठुकराएगा, क्योंकि संसार के बस का अब आपको हजम करना नहीं रहा। संसार ने आपको शुरू से ट्रेनिंग दी थी कठपुतली बन जाने की। बच्चा पैदा होता है, हम उसको कठपुतली बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, कठपुतली बन जाओ। जहां तक हो सके उसकी सोच को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, उसकी सोच पे अपनी सोच लादने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता। मुझे एक अनुभव याद, बात होगी 20-22 साल पुरानी। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। मैं और मेरी धर्मपत्नी हम एक दिन मार्केट में गए और हम एक शॉप में गए कुछ शॉपिंग के लिए।
तो वहां पर जो लेडी थी उसके पास एक छोटा बच्चा था और वो लेडी उस अपने बच्चे को जबरदस्ती करके लिखना सिखा रही थी और मेरी धर्मपत्नी उसकी इस क्रिया को बहुत आराम से देख रही थी। तो मैं भी कुछ देर वहां टिक गया कि देखते हैं क्या बात है। जब उस लेडी ने अपने बच्चे को कई बार बताया लिखो ऐसे पकड़ो, लिखो ऐसे पकड़ो, और उसको डांटा, तो मेरी धर्मपत्नी ने उसको ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। तो उस लेडी ने पूछा कि मैडम ये क्यों गलत है? मैं अपने बच्चे को पढ़ना सिखाती हूँ, आप इसको गलत कहती हैं, क्या बच्चे को पढ़ाई सिखाना गलत होता है? तो मेरी धर्मपत्नी जो पेशे से एक अध्यापिका हैं, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन और टेक्निकल बात उसको सिखाई। उन्होंने कहा कि पढ़ाई सिखाना गलत नहीं है, पढ़ाई सिखाना चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई सिखाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करें। तो उस लेडी ने उनसे कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं है, आप मुझे समझाइए। तो धर्मपत्नी ने उनको कहा कि अभी इस अवस्था में आपके बच्चे की हाथों की उंगलियों की हड्डी मुलायम है, उसको पेंसिल को ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होगी और आगे चल के ये इसके मनोविज्ञान पे असर करेगी और आपकी बच्ची की राइटिंग हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। ये छोटी है, आप इसको थोड़ा ग्रो होने दीजिए। उस लेडी को बात समझ आई और उसने उसको प्रयोग में लिया और बाद में उसके रिजल्ट्स उसने देखे। उस लेडी को समझ नहीं थी, वो अपनी बच्ची को एक रोबोट बनाना चाहती थी। हम रोबोट्स नहीं हैं, हम कोई कपड़े की गुड़िया और खिलौने नहीं है। हमारे पास अपनी एक सोचने समझने की व्यवस्था है। आज साधना के फलस्वरूप जब आप स्वयं के बारे में सोच समझ सकते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ख्याल रहे, आप ये परिवर्तन में आप समाज के प्रति एग्रेसिव नहीं होंगे, नहीं तो कोई साधना नहीं किया आपने। अब इस परिवर्तन को देखते हुए आप समाज के प्रति धन्यवाद और प्रेम से भरेंगे, तब आपने साधना की है। इस परिवर्तन को देखते हुए यदि आप ये भाव रखेंगे कि मैं सही हूं और मुझे अपनी सही बात बतानी है, तो आप बहस में उतरेंगे, आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं। आपको अपने विवेक का यहां पर प्रयोग करना है। कैसा विवेक? वो हंस जैसा विवेक जो मिले हुए दूध में से दूध को अलग करके पी जाता है और पानी छोड़ देता है। आप सभी लोगों के लिए संसार में ये स्थिति डेवलप होगी। इसको धीरे धीरे आप लोग मैनेज करेंगे तो आपको खेल लगेगा। अब आपको हंसी आएगी, अब आपको हंसी आनी चाहिए कि मैं 25 साल से जिस अवस्था को नहीं समझ पाता था, ये व्यक्ति मुझे इसी दिन इसी समय फोन करके और आ जाता है पैसे लेने के लिए, तो अब आपको हंसी आएगी। तो यहां पे साधकों की हंसी बढ़ जाती है। ठीक है प्रेमानंद, आप करो ये प्रयोग करो, ठीक है? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। डॉक्टर मैं ऋचा, मैं कुछ पूछ सकती हूँ गुरुजी? हाँ बोलो। गुरुजी, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जैसे जैसे आप समझ आएगी तो समाज के प्रति, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मुझे समाज के प्रति वाकई में मेरा विरोधाभास गिर रहा है। मुझे जिन भी लोगों से कुछ विरोध थे या वो मुझे समझ में आ रहे हैं, तो वो गिरते जा रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं गिरते हुए। लेकिन गुरुजी, मुझे क्षण भर के लिए या पल भर के लिए बहुत तेज गुस्सा आने लगा है। मतलब पहले शायद मैं उस गुस्से को कवर कर लेती थी, कुछ और भाव मेरे मन में आ जाते थे, पर अब वो सब भाव गिर गए हैं, तो जैसा होता है अंदर वही बाहर आ जाता है। तो मुझे तेजी से गुस्सा आता है बहुत, और वो लेकिन ठहरता नहीं है। वो जैसे ही वो बात खत्म होती है तो मुझे कुछ किसी के प्रति कुछ याद भी नहीं रहता खराब, लेकिन वो क्षण भर के लिए मुझे मेरा गुस्सा काफी परेशान कर देता है। अच्छा है,
ऋचा, बात भी करना चाहती थी तुम, परेशान भी थी, अच्छा है आज बात करी। देखो, एक वाटर पाइप है, उस वाटर पाइप में एक तरफ से पानी की रेगुलर सप्लाई आ रही है, दूसरी तरफ से एग्जिट मैंने क्लोज कर दिया है। तो क्या होगा, पाइप में प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जितने भी पानी के पाइप फटते हैं उसके पीछे मैक्सिमम मूल कारण यही होता है। यदि वाटर सप्लाई आए और निकल जाए तो कुछ दिक्कत ही नहीं, क्योंकि पाइप का काम ही फ्लो को मैनेज करना है, बस फ्लो को मार देना है, उसके हिसाब से निकल जाए और कुछ नहीं करना। लेकिन यहां अवस्था ऐसी नहीं है, यहां पर आपका एग्जिट पॉइंट क्लोज्ड है, तो प्रेशर बिल्टअप होगा, और जब प्रेशर बिल्टअप होगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। लेकिन यहां एक बात समझ लेने जैसी, वो ब्लास्ट क्या है जो मैनेजेबल है। ब्लास्ट हो तो फिर पूरा ही हो, बम फटे तो फिर अच्छे से ही फटे। अब बम भी फटे और वो कहे कि नहीं मैं मध्यम गति से फटूंगा, भाई ये तो कोई बात नहीं। ब्लास्ट तो पूरा होना चाहिए, ब्लास्ट की सुंदरता ही उसी में है कि जहां ब्लास्ट हो वहां पूरे परकच्चे उड़ जाए। यदि एक बार ऐसा कुछ ब्लास्ट हो जाए कि वो पूरे परकच्चे उड़ा दे, तो यानी कि ब्लास्ट का जो मूल कारण है बारूद, वो पूरी तरह से फट के समाप्त हो चुका है। अब उसमें पुनः ब्लास्ट की कोई क्षमता नहीं बची है, वहां पर दोबारा ब्लास्ट नहीं होगा। दिवाली के पटाखे जो तेज साउंड के होते हैं, एक बार में भरपूर जल के समाप्त। लेकिन उसी पटाखों की एक और श्रृंखला में आती है लड़ी, चटर 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 करके जलती रहती है। कई बार तो उसके कुछ छोटे छोटे बम्स किनारे जाते हैं, वो 10 मिनट बाद फट से जलते हैं। आप मैनेज करके गुस्सा करो। आप जब कहती हो कि एक बार ब्लास्ट होता है फिर मुझे याद भी नहीं रहता, ऐसा नहीं है। आप अपने गुस्से को देख नहीं रही हो, आप अपने गुस्से से बच रही हो। तो वो छोटे 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 बमों की लड़ी की तरह आएगा फिर जाएगा, आएगा फिर जाएगा। भरपूर अपने गुस्से को देखिए। देखिए, आपको गुस्सा होने का अधिकार है इस अवस्था में। किस तरह से है, क्योंकि धीरे धीरे आपका मार्ग, इसको बहना बोलते हैं, आपका एग्जिट पॉइंट क्लियर हो रहा है। लेकिन एक पाइप में प्रेशर है और यदि मैं अचानक खोल दूं तो क्या होगा, बहुत तेजी से पानी निकलेगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। डैम इसका बेस्ट एग्जांपल। डैम के दरवाजे बहुत धीरे धीरे और तरीके से खोले जाते हैं ताकि पानी को बहने का रास्ता मिल सके। रुके हुए पानी का हाइट और क्वांटिटी की वजह से बहुत प्रेशर होता है। लेकिन ठीक इसी समय यदि आप अपने गुस्से के मूल का, जब आपको वो गुस्से की लहर उठे और ठीक उसी समय यदि आपको ख्याल आ जाए कि मेरे को गुस्से की लहर उठ रही है, और ठीक उसी समय यदि आप उस लहर को देखने का प्रयत्न करें, तो आपको मूल में समझ आएगा कि गुस्से का कारण क्या है, ये लहर कहां से उठी है। और जैसे ही आपको गुस्से का कारण समझ आएगा तो मूल सिद्धांत जो मैं कहता हूं, देखने मात्र से हम ईश्वर हैं, उससे कम कुछ है ही नहीं। और हमने सदैव पढ़ा है शास्त्र में कि भगवान सिर्फ एक दृष्टि करते हैं, सन्मुख हुई जीव मुहि जभी, जन्म कोटि अग नासही तभी। ऐसा कहते हैं ईश्वर कि जब भी जीव मेरे सन्मुख सामने होता है, सामने होने से क्या फर्क पड़ेगा भाई,
भगवान ने ऐसा तो कहा नहीं कि मैं उससे मैं कोई मंत्र उपचार कर रहा हूं, कोई षोडश उपचार कर रहा हूं, कोई उनको एक्टिविटी दे रहा हूं, कोई एनर्जी दे रहा हूं, हाथ लगा रहा हूं, नहीं। भगवान ने कुछ करने की कही ही नहीं है कि जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं कोई अकाउंट क्लियर करूंगा, कोई उपचार करूंगा। ईश्वर ने कहा, स्वयं भगवान राम ने कहा कि सन्मुख, सामने, बस सन्मुख हो ही जीव मुहि जब, जन्म कोटि अघना सही। जब भी जीव मेरे सामने होगा तो करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। यानी कि जैसी ही आपकी कमी या आपकी गलती, पाप क्या है, पाप को ज्यादा प्रॉब्लम में उलझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। कुछ गलतियां ठीक नहीं समझती, हो गए, बस बात खत्म हो गई। तो जैसे ही वो गलती आपके सामने आएगी वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसके बहुत अच्छे प्रयोग आनंदमयी और निश्चल आनंद ने किए। आनंदमयी कल जब कहती थी कि मैं ईर्ष्यालु हूं, तो ये आनंदमयी ने पहली बार नहीं बोली, वो पहले भी 3-4 बार बोल के आई है। यानी कि आज वो अपने भीतर उठती हुई ईर्ष्या की लहरों को देख सकती है और आज उसको परवाह नहीं है, तो सबके सामने अपनी इस कमी को कह सकती है। अहिल्याबाई यही थी, दशरथ यही थी। आज जब आपको क्रोध आए तो थोड़ा विजिलेंट रहे, जागृत रहे, और जब वो तीव्र गुस्से की लहर उठे तो उसको देखें और लहर को उठने दें, लहर को उठने दें। कोशिश करें कि उस गुस्से का प्रयोग आप किसी अपने सामने वाले दूसरे जीव पर ना करें। आपके फेलो डॉक्टर्स, आपका स्टाफ, आपका ड्राइवर, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, इन पे ना करें। तो आपको समझ आएगा यदि आपने इस क्रिया को एक बार भी दोहरा लिया कि किस तरह से आप अपने गुस्से की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती हैं। ये गुस्से का मूल समाप्त हो जाएगा। गुस्सा तो आएगा, मैं गुस्से को आने को नहीं रोक सकता। जितना पाइप में पानी है उसको वापस भेजे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास। जितना उस डैम के वाटर रिजर्वायर में पानी आपने इकट्ठा कर चुके हैं, उसको वापस पहाड़ों पर नहीं भेजा जा सकता, लेकिन उस पानी की ऊर्जा को मैनेज करके बिजली बनाई जा सकती है, खेतों में पहुंचाकर उपज ली जा सकती है, उस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। आप करें इस प्रयोग को, आप करके देखिए इस प्रयोग, ये क्रांतिकारी होगा, ये जीवन को बदल देगा। और यदि एक बार आपको उसका आनंद लग गया तो आपको ट्रिक हाथ आ जाएगी कि कैसे मुझे इस ऊर्जा को कन्वर्ट भर कर देना। ठीक है, और कोई? सर वो गुस्से की ऑडियो भी यूट्यूब पे शेयर कर दीजिए ना, वो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, वो डाल देना आप, बहुत सर अच्छा वो याद नहीं दिलाया। चलती नहीं सर वो। वो चलती नहीं है। कौन सी थी गुस्से की? आप मेरे को ना वो जरा उसको वैसे ही भेज दो, तो मैं ठीक है विवेक को बोल दूंगा, वो उसको एक्टिव कर देंगे। उन्होंने कुछ वीडियोस जो है वो पेड में डाल दी थी, तो वो मैं हटवा दूंगा। बहुत अच्छी है वो। मैं कभी गुस्सा आते मैं इतना ढूंढती हूँ उसे, वो चलती नहीं पर। जो भी वीडियो नहीं चल रही हैं उनको सबको एक्टिव करा देते हैं। वो विवेक ने कुछ प्रयोग किए थे और उन्होंने कुछ वीडियोस पेड पे डाल दिए थे। मैं उनको बोलूंगा कि पेड से वीडियोस हटा दें ताकि लोगों के साथ सहयोग हो सके। गुरुजी, ये आप जो बोल रहे हो ऊर्जा को कन्वर्ट करने का, ये कैसे होगी ऊर्जा? गुस्सा आ रहा है अपने तो आप होगी, अपने आप होगी। आपको सिर्फ प्रस्तुत कर देना है अपने बदन को धूप के आगे, विटामिन डी अपने आप बनेगा। उस प्रोसेस में कुछ ऑटोमेशन का है, सब कुछ ऑटोमेशन में है। प्रॉब्लम सारी ये है कि हमने अपना प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से बंद कर दिया है। हम अपने आप को प्रस्तुत ही नहीं कर रहे हैं कहीं। हमारी जितनी शिक्षाएं हुई, हमारा जितना अपब्रिंगिंग हुई,
उसमें सिखाया ही नहीं गया कि कैसे यदि कुछ गुस्सा आता है तो हम अपने ऊपर दृष्टिकोण रखें, अपने को देखें। हम तो उलझना पसंद करते हैं। घर में यदि किसी एक को गुस्सा आएगा तो दूसरे को ऑटोमेटिक गुस्सा आएगा। यदि घर में किसी एक को गुस्सा आए और बाकी को गुस्सा ना आए तो जिसको गुस्सा आया है उसका गुस्सा गिरते हुए क्षण भर भी नहीं लगेगा, क्योंकि गुस्से की अवस्था में जब उसके अंदर से गुस्सा प्रकट हो रहा है तो उसका आनंद तब है जबकि सामने एक और गुस्सा प्रकट करने वाला हो। तू मेरी अग्नि में घी डाल, मैं तेरी अग्नि में घी डालूं। अब अकेला बंदा कब तक गुस्सा करेगा? वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अग्नि में कोई आहुति डालने वाला है ही नहीं घी की। गुस्सा गिर जाएगा। पता भी नहीं चलेगा। तो जो साधक है वो इस अवस्था को देखेगा, और जो मूर्ख है वो इसको अपनी सांसारिक सत्ता पर विजय मान के अपने अहंकार की पुष्टि करेगा। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति साधक है। वो अपने अहंकार की पुष्टि करेगा। मैं जरा सा चिल्लाया, घर में सब चुप हो गए। उसको पता नहीं है कि तू मूर्ख है। उसका समय आएगा जब उसको समझ आएगा, तब तक आप बहुत आगे निकल चुके हैं। और कोई साधक? टाइम हो गया आज तो। ठीक है। मीरा स्वरूपनी की बेटी काव्या का पेपर है। सेशन के बाद सभी साधक अभी उठेंगे नहीं और 5 मिनट के लिए काव्या के लिए प्रार्थना करेंगे। उसको वाइब्रेशंस भेजेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे। प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उसकी मेहनत को सफल करे। ठीक है। आइए कुछ क्षणों के लिए सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए सौरभ जोशी के सानिध्य में ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लीजिए। सभी साधक आराम से बैठ जाएं। अगर कहीं पे रेस्ट करना है तो वहां पे रेस्ट लगा ले और धीरे धीरे अपनी सांसों में ध्यान दें। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। एक और सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और सांस अंदर बाहर। धन्यवाद साधक सौरभ जोशी। धन्यवाद सर। भजन कौन सुनाएंगे? वैसे तो जब पद्मा जी होती हैं सेशन में तो सबकी निगाहें पद्मा जी की तरफ जाती है। जय बंसी वाले की सर। जय बंसी वाले की सभी को।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी, धरी है पाप की गठरी सिर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, इससे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। दर्द दिल का कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल का कहे किससे सहारा
ना कोई देगा तो सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाए, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी। बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। आपके पास आने की कोशिश कर रही हूँ, शायद थोड़ा सा ऊपर खींच ले आप। आप बिल्कुल आइए, आपका हमेशा स्वागत है।